नमस्ते, जय देवभूमि उत्तराखंड। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये लगभग 7-8 महीने पुराना है। सितंबर 2022 का ये वीडियो है जब मैं सोनप्रयाग में थी और वहाँ पर मैंने ये टाइम लैप्स वीडियो शूट किया था। सोनप्रयाग में हमारा विज़िट जो था वो तकरीबन 2 या 3 दिन का था और वहाँ से फिर हम सिरसी के लिए निकल पड़े। सिरसी में हम 1 दिन और रहे और चौथे दिन हमें हेलीकॉप्टर की जो अवेलेबिलिटी थी वो पता चली, क्योंकि मौसम के बदलाव के कारण हम लोगों को रुकना पड़ा। काफ़ी समय हमने वहाँ बिताया और अच्छा लगा, लेकिन जो हमारी वेटिंग थी वो काफ़ी लंबी थी, तो कई बार हम थोड़े परेशान भी हो गए थे और हम यहाँ से निहारते रहते थे। ये सिरसी का हेलीपैड एरिया है। फिर फाइनली हम 9:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद हमारी जो वेट थी वो वेट चेकिंग हुई और उसके अलावा हमने बैग भी डिपॉज़िट किया। हमने बैग जमा कर दिया था। तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब हमारा नंबर आया और उन्होंने हमें फिर ये मौका दिया कि हम भी केदारनाथ पहुंच सकें। तो हमारी जो हेलीकॉप्टर राइड थी वो बहुत अच्छी थी और मौसम आप जैसे देख सकते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन जैसे हम यहाँ लैंड हमने किया तो हमने देखा कि मौसम यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा था। केदारनाथ के मार्ग में जहाँ हमारा होटल था वहाँ का मौसम का बदलाव थोड़ा धीमा था, लेकिन यहाँ का मौसम का बदलाव बहुत ज़्यादा था। और सुबह जो मौसम होता है वह सुबह से लेकर 2 बजे तक का मौसम थोड़ा फिर भी ठीक रहता है हवा ये हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए, लेकिन उसके बाद का मौसम थोड़ा सा जल्दी ही बदल जाता है। तो फिर हम लोगों ने शुरू किया अपनी छोटी सी पदयात्रा। तकरीबन 8 से 900 मीटर की दूरी हमने तय की। ये मैं तब की बात बता रही हूँ, 2022 सितंबर की बात मैं आपसे लगभग 15 मिनट से 20 मिनट तक लग सकता है, क्योंकि जो हेलीपैड केदारनाथ में जो हेलीपैड है वहाँ से लेके केदारनाथ मंदिर तक ये थोड़ी सी छोटी सी पदयात्रा आप कह सकते हैं इसे। और इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारे साथ जो चल रहे थे वे थे पदयात्री जिन्होंने 16 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। वो लोग गौरीकुंड से पदयात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे थे और कई लोग तो सोनप्रयाग से ही पदयात्रा करके पहुँचे थे। तो ये पदयात्रा जब हम उनके साथ कर रहे थे हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हम उन लोगों के कदम से कदम मिला रहे हैं जिन लोगों ने 16 किलोमीटर तय किया है। और सामने हमने देखा कि एक बुज़ुर्ग कपल जो थे वो जा रहे थे और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर रास्ता जो था, कई जगह रास्ता बना हुआ था और कई जगह में थोड़ा रास्ता अनइवन था, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ भी था, कहीं थोड़ा सा कीचड़ भी था, क्योंकि बारिश यहाँ पर मौसम के बदलाव की वजह से होती रहती है। कभी बारिश होती है, कभी धूप आती है, कभी बादल छा जाते हैं। तो केदारनाथ की जो ये जो तीर्थ स्थल है यहाँ पर आप बदलाव बहुत जल्दी देखेंगे। और कुछ लोग इतने हर्षोल्लास से वापस लौट रहे थे तो क्योंकि उन्होंने बाबा का दर्शन कर लिया था। तो मैं बहुत उत्सुक थी। मैंने कहा क्यों ना पूछूं, कुछ लोगों से बातचीत करूं कि उनको कैसा लगा दर्शन करके। तो मैंने भी कुछ लोगों से बात करी और जानना चाहा। और ऊपर आप देख सकते हैं ये है भैरव मंदिर। भैरव मंदिर केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ। दर्शन कैसा रहा आपका? दर्शन कैसा रहा आपका? बढ़िया। कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से, नासिक। ओके। जय हर हर महादेव। माता जी कैसा दर्शन रहा? बढ़िया। कहाँ से आए? ये नागपुर से। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
वीडियो में आप ये पाएंगे कि मैं बहुत हाँफ रही थी क्योंकि मैं बहुत तेज़ चल रही थी। जैसे ही हम हेलीकॉप्टर से उतरे तो हमें इंस्ट्रक्शन मिला सिर्फ 2 घंटे हैं हमारे पास और हमें जल्द से बाबा के दर्शन करने हैं और उसके बाद हमें वापस लौटना है। तो ब्रिस्क वॉकिंग करके मैं लगभग 10 से 12 मिनट में पहुंच गई थी। हालांकि तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लग ही जाता है। चलिए इस पदयात्रा को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का केदारनाथ के मंदिर से एक कनेक्शन है, ये जुड़ी हुई है ये बातें। छोटा चारधाम यात्रा केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है और पंच केदार यात्रा भी केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। और क्या आप इसके लोकेशन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं? इसकी जो आर्किटेक्चर है इस मंदिर की, उसके बारे में क्या आप जानना चाहेंगे? तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया हुआ है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी मोस्ट वेलकम है। कमेंट ज़रूर आप दीजिएगा, अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो तो बताइएगा ज़रूर। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मंदाकिनी नदी है जो अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है और अलकनंदा वो नदी जो देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर गंगा नदी आगे कहलाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात जो थी मैं आपको शेयर करना चाहती थी आपसे। और चोराबारी ग्लेशियर के कुंड से ये मंदाकिनी नदी वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो उद्गम स्थल है इसका। और वहीं पर ही उसी के पास ये जो हमारा केदारनाथ मंदिर है ये स्थित है। दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग है वे एक ज्योतिर्लिंग है। इसकी पुष्टि शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता की कथा के द्वारा की जा सकती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2, नर और नारायण ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। इसकी पुष्टि खुद भगवान कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में की है। चलिए बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट पंच केदार के बारे में। तो पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। तो भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे, वे उनका पीछा करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग
पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो नेपाल में है। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए, और ये सभी मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। दूर ऊपर आप देखेंगे 2 माउंटेन पीक्स आपको नजर आएंगे, और वो है केदारनाथ मेन और केदारनाथ डोम। ये दोनों ही जो माउंटेन्स हैं ये गंगोत्री ग्रुप ऑफ माउंटेन्स में आता है और वेस्टर्न गढ़वाल हिमालयन उत्तराखंड का हिस्सा है। तो केदारनाथ मेन और जो सब पीक है वो है केदारनाथ डोम, और ये है बैकड्रॉप केदारनाथ मंदिर का। बहुत ही सुंदर लग रहा है। पंडित कुछ बताइए मंदिर के बारे में, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिवप्रसाद शुक्ला है जी। ये कौरव पांडवों द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। इसमें जो है कौरव पांडवों को जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ पे पांडवों को अपने भाई बंधुओं को गुरुजनों को मार करके गोत्रहत्या पितृहत्या लगी थी। तो वहाँ पे उनको आकाशवाणी हुई कि आप जाकर के उत्तराखंड में जाइए, हैं हरिद्वार से आगे, तो वहाँ जाकर के आपके सारे पाप दूर हो गए। तो वो वहाँ से आगे आगे तो हरिद्वार, हरिद्वार भगवान का द्वार, तभी से वहाँ का नाम पड़ा हरिद्वार। तो यहाँ वहाँ से आते आते वो यहाँ आ गए। यहाँ आकर के उन्होंने जो है भगवान शंकर दर्शन देना नहीं चाहते थे उनको, तो शिव जी ने कई भैंसों का रूप धारण कर दिया। तो वो पांडव समझ गए कि इनमें से तो हाँ शंकर भगवान है कोई। तो यहाँ भीम ने जो है एक पाँव इधर जाए और विजय में रख दिया, और उनको बोला कि आप भैंसों को हाथ पे जाओ, जो असली वो रुक जाएगा, है ना। वो ऐसा ही हुआ, जो असली था वो रुक गया, बाकी जो नकली थे वो चले गए। तो भीम ने उनका पूंछ पकड़ दिया, गधे को, है ना, पूंछ पकड़ करके तभी से ये उसी में ये शिवलिंग जो है स्वयंभू उसमें उत्पन्न हो गए। उनका ये पीछे का जो धड़ है, भगवान शंकर का ये पीछे का धड़ है, और आगे का पुष्कर नेपाल में है। तो उस समय से यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। तो इसका प्रचार प्रसार आदि जगत को शंकराचार्य ने किया है ना। तो उस समय से जो है हमारे हिंदू धर्म में सभी लोग यहाँ आस्था से लेके आते हैं, जो भी मनोकामना होती है वो सबको पूरा करते हैं भगवान कह रहे हैं। बस जय भोलेनाथ, जय बाबा के। भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो, और आप सभी को भी एक अवसर मिले केदारनाथ मंदिर आने का। मैं अपने परिजनों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे बाबा के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। सितंबर 2022 के केदारनाथ यात्रा के दौरान मैं मंदिर और भीमशिला के बारे में ही जानकारी जुटा पाई। गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि और भैरव मंदिर में नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था। मुझे वापस हेलीपैड की ओर भी जाना था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट केदारनाथ के बारे में, केदारनाथ एक नगर है, इट्स अ टाउन, और ये 86 किलोमीटर दूर है रुद्रप्रयाग से, 86 किलोमीटर फ्रॉम रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है जो गढ़वाल मंडल के तहत आता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सामने आप ये दृश्य देख सकते हैं, 2 माउंटेन पीक्स और चोराबाड़ी ग्लेशियर का जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके पीछे है, जहाँ से वो कुंड, जो चोराबाड़ी ग्लेशियर कुंड है, जहाँ से मंदाकिनी नदी बहती है। माउंट केदारनाथ और केदारनाथ डोम ये सामने आप देख सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है ये। वीडियो शूटिंग के दौरान कुछ आवाज़ें मुझे सुनाई दी, तो मैंने अपना जो गोप्रो था वो टर्न किया और देखा तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मुझे दिखे जो पत्थरों द्वारा बनाए गए थे। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बहुत सुंदर लग रहे थे और काफ़ी लोग वहाँ पर बैठ के इन स्ट्रक्चरों को एक रूप दे रहे थे।
तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हुई। मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कवर किया जाए और इसकी भी शूटिंग की जाए और समझा जाए कि ये किस टाइप के स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए गए हैं। तो मैंने कुछ लोगों से वहाँ बातचीत करी। ये भाई साहब आप क्या बना रहे हैं, कुछ बताइए। ये ऐसे ही कोई पत्थर के रख के हम लोग अपना कोई मन्नत करते हैं घर बनाने के लिए। आप भी बना सकते हो। जी 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 जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर। आप बना लिया? आप बना लिया? मैंने ये बनाया। जी जी जी, चलिए आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो। हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं। नमस्ते, आप कहाँ से आए हैं वैसे? वेस्ट बंगाल। अच्छा जी, आप इन्हीं के साथ आए हैं? अच्छा अच्छा, आपने भी कुछ बनाया है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है यहाँ पे? खूब अच्छा लग रहा है। हम लोग का बहुत बढ़िया। एक वीक में आ गई। पहाड़ी पंछी नाम से है हमारा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, छोटा चार धाम यात्रा को हिमालय की चार धाम यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये चारों धाम हिमालय पर्वतों में स्थित है। यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से शुरू होती है, उसके बाद गंगोत्री धाम आता है और ये दोनों ही उत्तरकाशी में स्थित है। तीसरा धाम है केदारनाथ मंदिर जो रुद्रप्रयाग में स्थित है और चौथा धाम है बद्रीनाथ मंदिर जो चमोली में स्थित है। भीमशिला के बारे में थोड़ा भीमशिला ये 2013 में जब ये आपदा आई थी यहाँ पे, तो उस टाइम यहाँ पे ऊपर से चोराबड़ी ताल जो नाम था गांधी सरोवर, वहाँ से बह करके यहाँ पे आ गई और पीछे में रुक गई। ये भी भगवान शंकर का बहुत बड़ा चमत्कार है। तो तब से जो है लोगों को बहुत और आस्था हो गई, तो इन्होंने भगवान शंकर मंदिर है वो बच गया। उस पानी को 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया और ये शिला जो है तब से जो भीमशिला के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जी जय भोलेनाथ। वर्ष 2013 में आपदा के दौरान एक नया अध्याय केदारनाथ से जुड़ गया। वर्ष 2013 में जब यहाँ भीषण प्राकृतिक आपदा आई तो एक विशालकाय शिला ने मंदिर पर बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। तब से इस विशालकाय शिला को भीमशिला या देवशिला के रूप में पूजा जाने लगा और मंदिर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। यही है वो भीमशिला जो आज आप यहाँ देख सकते हैं मंदिर के ठीक पीछे। चलिए अब बात करते हैं मंदिर की वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर के बारे में। कत्यूरी शैली में बना हुआ है केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। 12 प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठ भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग
केदार भी कहा जाता है, स्थानीय लोकगीतों से इसकी पुष्टि होती है। आप कहाँ से आए? दिल्ली से आए। दिल्ली से। अच्छा, कैसा रहा आपका दर्शन? बहुत बढ़िया रहा। मैं पहाड़ी पंछी मेरा चैनल है और हम लोग उत्तराखंड जो है उसके जो क्या बोलते हैं मंदिर वगैरह को कवर करते हैं। तो कुछ बताएंगे कितना टाइम लगा पैदल और कैसे रहा? मतलब हमने कल सुबह चढ़ाई करी थी तो शाम तक गया, मतलब काफ़ी टफ था चलना सबके लिए ही। हाँ, रास्ते में भोले बाबा की शक्ति थी ना, रास्ते में हिम्मत मिली भोले बाबा के उससे आशीर्वाद से। तो हर बाकी साल बहुत आते हैं फैंटास्टिक या? फर्स्ट टाइम था हमारा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जय केदार बाबा। जय भोले, जय भोले, जय भोले। लेकिन जब आप बाबा के दर्शन के लिए जब आप खड़े होते हैं और काफ़ी समय बाद आपका जब नंबर आ जाता है बाबा के दर्शन करने का, तो आप सिर्फ बाबा की ओर ही देखते हैं। आप आर्किटेक्चर के बारे में ज़्यादा ना सोचते हैं ना ध्यान देते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता। क्षण भर आपके पास होता है और आप बाबा के दर्शन करते हैं और वहाँ उसके बाद दूसरे का नंबर आ जाता है। तो बातें जो मैंने आपको बताई, प्रयास करिएगा। जितनी एक ही दर्शन काफ़ी नहीं है, हो सकता है आपको काफ़ी बार जाना पड़े और आप तब इस आर्किटेक्चर को और ध्यान से देख पाएं। अब जाने का समय भी हो गया था, तो मैंने एक 360 डिग्री शॉट लिया। उसके बाद मैं सीढ़ियों से होते हुए आखिरी बार बाबा के दर्शन सामने से करने के लिए, एक दफ़ा सामने से दर्शन करूं, ये मेरी इच्छा हुई और मैं चल पड़ी। भारत देश के लगभग हर कोने से और लगभग हर उम्र के बाबा के भक्त यहाँ पहुँचे थे। तमिलनाडु। My YouTube channel. So asking some questions. Good. Is it all good? Very good. Very good. Okay. Har Har Mahadev. मैम, आप कहाँ से आए मैम? मैं दिल्ली दिल्ली से। तो कैसा रहा आपका दर्शन? बहुत अच्छा। बढ़िया रहा। आप वॉक करके आए या वॉक करके आए। कितने आवर्स लगे आप? कितना घंटा मेरे लगा? को तो बहुत ज़्यादा लगा, मेरे को कम से कम 10 घंटे से ज़्यादा लगा। अच्छा, बट फाइनली आप खुश हैं? हाँ, ठीक है। बाबा से आपको दर्शन हो गए बाबा के? बहुत अच्छे से। हर हर महादेव। आप कहाँ से? हम जयपुर से। जयपुर से। कैसा रहा दर्शन बाबा का? बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। और आप
पैदल चल के कितना टाइम लगा, समय लगा? पैदल चल के लगा हम गए थे परसों। या पहाड़ी पंछी। ओके, सो इतना आप वापस अभी जाएंगे पैदल? अभी वापस पैदल। फर्स्ट विजिट? ओके, सो हाउ वाज इट? बहुत अच्छा लगा? बढ़िया। चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के केदारनाथ पद यात्रा करने वाले भोलेनाथ भक्त ने अपने सुविचार द्वारा हर पदयात्री के दुख और सुख का अनुभव बताया। महाराष्ट्र महाराष्ट्र मेरा YouTube चैनल है। ओके। कैसे लगा, मतलब वॉक करके आए, कितना घंटा लगा? बहुत। अगर स्वर्ग जाना है तो यम लुक देखना ही पड़ेगा। सबकी बस की बात नहीं, लेकिन बाबा जी सबको संभाल लेते हैं अच्छे से। जी। बहुत अच्छा अनुभव था लाइफ का। दर्शन भी अच्छे से हुआ। जी। हाँ, वो तो महिमा ही है कि बाबा कैलाश में साक्षात में वो तो दिखाई दे अच्छे से। और हिमालय भी अच्छा दिख रहा था भाई। जब सामने जैसे आया आग भी आए कि जिस तकलीफ से हम लोग 16 किलोमीटर चल के आए, हर एक आदमी, हर एक औरत, बूढ़ा, बच्चा, इतना डिफिकल्ट है। जी। हर बस की यात्रा नहीं है, लेकिन बाबा सबको संभाल लेते हैं अच्छे से। जय बाबा के दरबार। हर हर महादेव। आपका कौन सा चैनल? मेरा पहाड़ी पंछी। उत्तराखंड का जितना मंदिर है वो कवर करती डेवलपिंग के बारे में कुछ बोलना जरूरी है इसमें? डेवलपिंग के बारे में? बिल्कुल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। डेवलपिंग के बारे में बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रैवल इसमें है, यहाँ पे पब्लिक रात में ट्रैवल करते हैं। 16 किलोमीटर मतलब हर एक आदमी को 6 घंटा 7 घंटा चलना पड़ता है। वहाँ पे लाइट की सुविधा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक टाइम इतना है कि लोग रात में भी निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद उसमें बहुत तकलीफ होती है। थोड़े बजे अगर थोड़े लगते हैं, गड्ढे रहते हैं, अगर कोई गिर गया तो दिक्कत होती है। लाइट रहेगा तो अच्छा है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं पहाड़ी पंछी उत्तराखंड सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे दर्शनार्थी जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कृपया उसका निवारण अवश्य करें। धन्यवाद। अब वो समय भी आ गया था जब मुझे केदारनाथ तीर्थ स्थल छोड़कर जाना था। साल 2022 केदारनाथ की यात्रा मेरी बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगी संपूर्ण यात्रा रही, और भोलेनाथ के हर एक भक्त से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। एक कोने में मैं एक और भक्त से मिली और उनसे बातचीत भी करी मैंने। तो कैसा रहा आपको? कानपुर से आया हूँ। कानपुर। अच्छा, यूपी से आए तो पैदल पद यात्रा करके आए? नहीं, हेलीकॉप्टर से आया। अच्छा, तो कैसा लगा? बाबा जी के दर्शन हुए? बहुत ही बढ़िया। आपका पहला था या पहली बार आए हैं या? नहीं, सेकंड बार आए। अच्छा, तो मौसम तो थोड़ा बदल भी रहा है। आज क्या लगता है, आप वापस जा पाएंगे या? जा पाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे। या यहीं पर ही आज आपका डेरा रहेगा? भगवान की इच्छा होगी तो यहीं रोक देंगे। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे। हर हर महादेव। मैं मिलती हूँ आपसे बद्रीनाथ के वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत, प्रणाम।